रितिका जो कि कक्षा 8वीं की छात्र रहती है, उम्र लगभग 15 साल। रितिका के परिवार में रितिका के पिता, रितिका के चाचा और रितिका की चाची और चाची की एक बेटी पलक, इतने लोगों का परिवार रहता है। रितिका की माँ बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी रहती है। रितिका की देखरेख की सारी जिम्मेदारी उसकी चाची ही पूरा करती। और रितिका के माँ के बाद अगर जो रितिका का किसी से लगाव था तो वो थी पलक। दोनों बहनें एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती, एक दूसरे को इतना पसंद करती कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं अकेले नहीं रहना चाहती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इधर जो रितिका है, माँ के गुजर जाने के बाद अपनी चाची को ही माँ बोलती। धीरे धीरे समय जब गुजरता है तो एक दिन रितिका के स्कूल में एक फंक्शन रखा जाता है। सारी लड़कियां डिसाइड करती हैं कि किस कलर का कपड़ा, किस तरह का ड्रेस पहन के आना है फंक्शन में। रितिका को भी बताती है। रितिका जैसे छुट्टी होती है घर आती है और ये बात अपनी माँ से यानी चाची से कहती कि हमारे स्कूल का फंक्शन है, उसमें ऐसा कपड़ा पहनना है। जैसे ही ये बात रितिका की चाची सुनती है, साफ साफ मना कर देती है कि फिजूल खर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं और जो तुम्हारा ड्रेस है स्कूल का उसी को पहन के जाना है। रितिका उस दिन कुछ बोलती नहीं। अब जिस दिन उसके स्कूल का फंक्शन होता है, रितिका घर से तो ड्रेस में जाती, बाकी जब स्कूल से वापस आती है तो बड़ा ही प्यारा सा गाउन पहन के आती है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। अब जब ये बात उसकी चाची देखती है कि ड्रेस पहन के आई है तो पूछती है रितिका से कि ये ड्रेस तुम्हें कहां से मिली। रितिका जवाब देते हुए कहती है कि मैंने खरीदा है। जब ये बात रितिका की चाची सुनती है तो कहती है कि पैसे तुम्हारे पास कहां से है। रितिका कहती है कि मैंने आपके पर्स से चुराया। और जैसे ही ये बात रितिका की चाची सुनती तो तमाम तरह की बातें सुनाने लगती कि तुम्हें बार बार ये सिखाती हूं कि चोरी नहीं करना चाहिए, और सभी अपने बच्चों को यही बात शायद सिखाते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। बाकी उस दिन कुछ ऐसा रितिका के साथ होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे एक भयानक मंजर बन के सामने आता है और आज भी उस पीड़ा से, उस दर्द से रितिका की चाची और पलक जूझ रहे हैं। तो आखिर रितिका के साथ क्या होता है और इस जो इंसिडेंट रितिका के चाची और पलक के साथ होता है तो क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी हो, अपना ख्याल रख रही हो। ऐसी जो निगेटिव शक्तियां होती हैं इनके बारे में बताना, समझाना, ये अंधविश्वास की तरफ इशारा नहीं करता है और ना ही आप लोगों को डराने का मेरा मकसद है, पर इसको आपको समझाने का, आपको बताने का ये मकसद होता है कि लोग जागरूक रहें, सचेत रहें और ऐसी चीजों से भी बच के रहें। क्योंकि जहां तक मानना है पूरे ब्रह्मांड की, इस पृथ्वी की, तो निगेटिव शक्तियां शायद होती ही हैं और इसको बड़े बड़े शोध करने वाले, बड़े बड़े ज्योतिषी समय समय पे दिखाए भी हैं कि हाँ ये शक्तियां होती हैं। आज की जो कहानी उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल रितिका नाम की जो लड़की रहती है और जो उसकी कजन सिस्टर रहती है, चाचा की लड़की पलक, इन दोनों में इतना तालमेल रहता है, इतना लगाव रहता है कि दोनों एक दूसरे के बिना शायद जीना भी पसंद नहीं करती थी।
धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों लड़कियां बड़ी होने लगती हैं और दोनों लड़कियों के बड़ा होने के साथ रितिका की तो माँ रहती नहीं, चाची देख रेख करती। बाकी चाची जरूर मतभेद कर दिया करती थी, अपने बेटी में अलग और रितिका के साथ अलग व्यवहार। जैसे लड़कियां बड़ी होती है, रितिका तो गांव पे ही पढ़ती है, पर पलक को दिल्ली भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। पलक दिल्ली चली जाती है और इधर रितिका गांव पे ही पढ़ रही होती है। रितिका के पिता जो होते हैं कोटेदार होते हैं, यानी राशन बांटने का हर एक गांव में एक ऐसा जगह बना दिया गया है जहां कोटेदार के पास सरकारी राशन आ जाते हैं। इसके बाद सब लोग वहां से अपना कार्ड पे राशन ले जाते हैं, कोटेदार। और घर की सारी जिम्मेदारी तो इस कृतिका के पापा ही देखते थे, पर कृतिका की एक लड़की थी इसलिए सारी जिम्मेदारी उसकी चाची देखा करती थी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कृतिका के स्कूल में फंक्शन होता है, कृतिका ड्रेस मांगती है, ड्रेस के लिए मना होने पे वो पैसे चुराती है, ड्रेस ले लेती है। बाकी उस शाम को जब कृतिका बताती है कि वो पर्स से पैसे चुरा के दी थी, इसके बाद उसकी चाची फटकार लगाती है। और अगर जो कोई भी बच्चा चोरी करेगा तो घर वाले यही काम करते हैं, फटकार लगाते हैं, और लगानी भी चाहिए। बच्चों को चोरी करना नहीं सिखाना चाहिए और ऐसी तमाम बातें सिखाई जाती हैं कि घर से बाहर कम निकलो, किसी से बातचीत ज्यादा ना करो। अबे तमाम तरह की बातें होती रहती हैं, बच्चों को सिखाया भी जाता है, संस्कार दिया भी जाता है। बाकी रितिका की जो चाची होती है, रितिका को बहुत मार मारती है और शायद ये चोट रितिका के जिस्म पे ना लग गई, रितिका के दिलो दिमाग पे लगती है। इस पीड़ा को तो बर्दाश्त कर लेती है। शाम को रितिका खाना भी नहीं खाती, अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इस बात की खबर पूरे घर वालों को लग जाती है। सिर्फ अगर जो इस बात को कोई नहीं जान रहा था, पलक नहीं जान रही थी, क्योंकि पलक इस समय दिल्ली में रहती है, अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगी रहती है। अब कृतिका को अकेलापन सताने लगता है, क्योंकि माँ के जाने के बाद पलक थी, पलक दिल्ली चली गई। और इधर कृतिका की चाची जब उसको मार लगाती तो उस समय कृतिका अपने आप को बिल्कुल अकेला पाती। रात के लगभग 2 बज रहे थे, उसको नींद आ नहीं रही। अब वो सोचती है कि क्या करूं, घर से बाहर निकलती है दबे पांव। तभी उसकी नजर उस गोडाउन पे जाती है, उस गोदाम पे जाती है जहां की उसके पिता कोटेदार थे, वहां राशन आता था, उसी गोदाम में रखा था, वहीं से लोग आते थे, राशन वितरण होता था। अब उस गोदाम पे उसकी नजर जाती थी तो कुछ समय केरोसिन का जो तेल है, ऑयल, वो भी इस राशन के साथ साथ मिला करता था। अब तो केरोसिन मिल नहीं रहा, मिट्टी का तेल। पहले इतनी लाइट की सुविधा नहीं थी तो दिया भी जलाने के काम आता था, और दूसरी चीज की उससे लोग चूल्हे भी जलाते थे, स्टोव पे खाने भी बनाते थे, तमाम तरह की चीजें मिट्टी के तेल से होता था। अब रितिका का ध्यान जब उधर जाता है तो सीधे उस गोडाउन के तरफ जाती है। अब रोज जानती ही थी कि उसमें जाना कैसे, किधर से, कौन सा रास्ता है। भीतर जाती है तो तमाम जो राशन रखा रहता है बोरे पे, उस पर नजर पड़ती है। फिर मिट्टी के तेल पे, उसकी जो टैंकर रहता है जिसमें मिट्टी का तेल रखा गया रहता है, उस पर पड़ती है। अब वहां से एक बाटल में वो मिट्टी का तेल निकालती है, सोचती है इसको पी लूंगी तो मैं भी अपने माँ के पास चली जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी। मिट्टी का तेल पी ली थी। लगभग 1 घंटे इंतजार करती है, पर इस मिट्टी के तेल से कुछ होता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रितिका को लगता है कि मैं मरूंगी नहीं। अब उसी टैंकर से फिर से दोबारा मिट्टी का तेल निकालती है, अपने ऊपर छिड़कती है और छिड़कने के बाद आग लगा देती है। कुछ देर तो वो अपने चीख को कंट्रोल करती है। बाकी कहते हैं कि जब शरीर में जलन होती है तो उसकी चीखें निकल जाती है और इतनी जोर जोर से चीखती है कि अब सबको पता चल जाता है कि गोडाउन में कुछ तो हुआ है। लोग भागते हैं, जाते हैं, देखते हैं रितिका पूरी तरह से जल चुकी। तुरंत उसको गाड़ी में डालते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाकी जाते जाते रितिका इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसकी चीखें मानो उस गोडाउन से
गूंज रही होती है। अब जब इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है तो पलक तो दिल्ली में होती है, उसका अंतिम संस्कार होता है, तमाम चीजें होती हैं, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब कुछ साल गुजर जाते हैं। जब पलक दिल्ली से वापस आती, इसके बारे में जानकारी तो उसे हो गई थी कि रितिका आग लगा के अपने आप को खत्म कर दी, बाकी इस बात को भूल सी गई थी। बाकी जब वापस से आती तो अकेले एक दिन जब छत पे सोई रहती तो उसको भी उन यादों को सोचने में बड़ी तकलीफ होती, जो कि वो रितिका के साथ पलक गुजारी रहती है। बार बार अब रितिका को याद कर रही थी। तभी अचानक से पलक को छत के कोने के तरफ जैसे लगता है कि रितिका खड़ी, नीले कलर का कुर्ता पहनी, सफेद लेगी पहनी। एक बार पलक अपने ध्यान को हटाती, आंखें मीचती, फिर देखती तो उसे लग जाता है ये तो रितिका ही खड़ी। तब तक उधर से जो रितिका की छवि थी वो मुस्कुराते हुए पलक से, और मुस्कुराने में भी एक अजीब सा गुस्सा झलक रहा था, पलक से कहती है कि तुमने तो मुझसे तमाम वादे किए, एक भी नहीं निभाए, और तुम एक और वादा की थी कि अपनी शादी में मुझे लहंगा गिफ्ट करोगी। अब जैसे ही ये बात पलक सुनती, घबरा सी जाती और छत से सोचती है कि कब भाग के नीचे चली जाए। फिर दोबारा जब देखती है तो वहां रितिका नहीं होती। पलक भागते हुए नीचे आती, इस इंसिडेंट को अपनी मां के साथ शेयर करती। अगले दिन ही पलक की तबीयत नासाज हो जाती है। धीरे धीरे थोड़ा झाड़ फूक होता है, इलाज होता है, सब कुछ नॉर्मल धीरे धीरे चल रहा था। अब लगभग 1 महीने का वक्त गुजरता है और इधर पलक के लिए लड़का ढूंढा जाना लगता है शादी के लिए। रात का वक्त पलक अपनी मां से कुछ बात ही कर रही थी। अचानक से पूरे घर में केरोसिन की बदबू फैल जाती। घर में केरोसिन नहीं है, पर हर जगह से केरोसिन की महक आ रही है। सारे घर वालों को एहसास हो रहा है कि पूरे घर में से केरोसिन की महक आ रही है। अब ये हो ही रहा है, तब तक उस गोडाउन से जोर से चीखने की आवाज आती है। सारे घर वाले बाहर निकल के भागते हैं और जब गोडाउन के छत के तरफ देखते हैं तो वहां छत के ऊपर रितिका खड़ी। पलक झपकती है, इसके बाद सब कुछ छू मंतर गायब। सारे घर वाले वहां पलक को छत पे देखते हैं, अरे रितिका को छत पे देखते हैं, यहां तक कि पलक भी देखती है। अब जब इस नजारे को पलक की मां देखती है तो भूल नहीं पाती है। अब समय गुजरने लगता है, बाकी जैसे ही रात होती है, सुबह होती है, तो जो पलक की मां है वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही। उसका एक हिस्सा मानो लकवा मार गया, सुन्न हो गया। डॉक्टरों के पास इलाज करवाया जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर बता ही नहीं पाते हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या है। तभी कोई बताता है कि एक बहुत बड़े पहुंचे हुए बाबा है, पंडित, अगर जो उनसे दिखाया जाए तो कोई ना कोई उपाय जरूर सुझाएंगे। अब उस बाबा के पास ये लोग पहुंचते हैं। पलक, उसकी माँ, पापा, चाचा, सारे लोग जैसे ही बाबा देखते हैं, बिना कुछ बताए कहते हैं कि वो अपना सामान लेने वापस आई, अपना गिफ्ट लेने वापस आई, तुमने कुछ वादा किया था। पलक कहती है तो ये बचपन की बात है, हमने कहा था कि जब हमारी शादी होगी तो तुम्हें लहंगा गिफ्ट करेंगे। बाबा समझ जाते हैं, कहते हैं बस वही लेने, और बड़ी रुष्ट है। अब इस पे वो लोग कहते हैं बाबा कोई तो उपाय सुझाए। बाबा कहते हैं कि उसकी जो जरूरत है, जिस चीज के लिए वो वापस आई है, उसे दे दो। अब एक मार्केट से बड़ा सुंदर सा लहंगा खरीदा जाता है। बाबा कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ टोटके करते हैं। इसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। जब पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया जाता है और इस बाबा के पास सारे लोग बैठे रहते हैं, कुछ देर में देखते हैं कि वो पीपल के पेड़ के पास रख के आए थे, बाकी वो थाल तो दरवाजे के पास पड़ी है।
बाबा उस थाल को उठा के फिर से पीपल के पेड़ के पास रखते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे सब अच्छा हो जाए। ये लोग चले जाते हैं। वक्त गुजरने लगता है। पलक तो थोड़ी ठीक हो जाती, पर पलक की माँ के तबीयत में कुछ सुधार नहीं था। बाकी और ज्यादा तबीयत बिगड़ भी नहीं रही थी। शादी का डेट आता है और जैसे ही शादी का जोड़ा पहन के पलक अपने दूल्हे के साथ शादी के मंडप में बैठी हुई होती, अचानक से ढेर सारी भीड़ के बीच पलक को लगता है कि वो अकेली और उसके सामने एक जला हुआ चेहरा, एक जला हुआ जिस्म, जो कि एक प्यारा सा लहंगा जो कि वो गिफ्ट की थी, वही लहंगा पहन के कोई आके उसके सामने खड़ा है और कोई और नहीं, ये रितिका थी। रितिका कहती है कि दीदी, मेरे बिना आए शादी कैसे संपन्न कर ली, कैसे तुम शादी कर सकती हो? अब जैसे ही पलक ये बात सुनती है, मानो पसीने से तरबतर हो जाती है और वो शादी के मंडप से बैठी तो थी पर उठ के खड़ी हो जाती है। लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या? पलक थर 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 कांपते हुए मंडप पे गिर जाती। जब उसकी चेतना वापस आती तो रितिका का नाम लेती। अब फिर जो बाबा है उनसे कांटेक्ट किया जाता है। बाबा आते हैं, तमाम तरह के टोटके करते हैं। इसके बाद पलक की शादी संपन्न होती है। बाकी आज भी पलक और पलक की माँ शायद इस पीड़ा से, इस दर्द से निजात नहीं पाई या निकल नहीं पाई। पलक की माँ तो बिस्तर पे ही और पलक की जिंदगी में भी हमेशा उथल पुथल मची है। तो शायद छोटी सी गलती की सजा आज पूरा परिवार किस तरह भुगत रहा। और हम आप लोग को इसलिए ये बात पता है, ये इंसिडेंट इसलिए सुना है कि आप लोग भी प्रार्थना करिए ऊपर वाले से, जिस भी धर्म से हो, जो भी आपके भगवान हो, अल्लाह, या आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते तो इनके लिए यही प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे खुदा, इनको अच्छा करो, इस चीज से इनको निजात मिले और जो रितिका की आत्मा है उसको शांति दो ताकि वो अगली योनि में प्रवेश कर सके। तो ये तो छोटी सी एक ना जाने कैसे गलती हो गई और उस गलती में यहां एक बच्ची को इतनी चोट लगी कि वो खुद को खत्म कर ली। पर खुद को तो खत्म कर ली, पर उसका आक्रोश, उसका गुस्सा आज भी परिवार वालों पे टूट रहा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें इंतजार रहे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इन सब निगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम ध्यान देते हैं वो चीजें जैसे लगता है कि हमारी जिंदगी में हो रही, हो चुकी या होने वाली। तो ये तमाम बातें, और अगर जो आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा किस्सा है, किसी से आप लोग सुने या किसी के साथ ऐसा हो चुका है, तो हमारे चैनल पे हमारी इंस्टा आईडी, हमारी फेसबुक आईडी, इस पे आप लोग अपनी कहानी जरूर शेयर किया करें, ताकि मैं आप लोगों को जैसे आप लोग बताते हो वैसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर सकूं और इसके बारे में और लोगों को भी जानकारी दे सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।